हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी तरफ कौन सी खुशखबरी आ रही है। ये खुशखबरी एक से बढ़ के एक हो सकती है। ये खुशखबरी आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। मैरिड हो तो मैरिड लाइफ से हो सकती है। कुछ यूनिक सोच रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हो, वो पूरा होगा या नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये खुशखबरी आपके लाइफ में कब तक आएगी और कैसे इस खुशखबरी को आप अपने लाइफ में पाओगे, ठीक है, ग्रैब करोगे। इस पे भी बात होगी। तो अगर आप चाहे तो अपनी इस तरीके से पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। किसी भी टॉपिक पे भी ले सकते हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, रीडिंग तो जनरल होगी, लेकिन अपनी पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहोगे तो आप एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन लोगे। इससे क्या होगा कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, किसी के बारे में जानना है, कोई आपके लिए सही है भी या नहीं, तो इस तरह के कोई भी टॉपिक आप अपनी रीडिंग ले सकते हो। जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से मेरा ना नंबर नहीं देती हो। ओके। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखना। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाहिगुरु, जीसस, अल्लाह, भगवान, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। ओके, ऑलराइट। अभी और भी कार्ड्स हैं जो मैं आपके लिए लूँगी। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं कोई भी फ़ील्ड में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं पीछे क्यों हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पीछे क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, लोग क्यों मुझे नीचा दिखा रहे हैं, लोग क्यों मुझे अपने बराबरी का नहीं समझ रहे हैं। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं वो एबिलिटी नहीं है अभी आपके अंदर, यही चीज़ आपको समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा-सा अपने एबिलिटी पे वर्क करना है। ऐसा लग रहा है कि जितने इन्फॉर्मेशन सामने वाले के पास है, उतने इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से उसको प्रमोशन मिल जाता है और आपको प्रमोशन नहीं मिल पाता है। अब आप बोलोगे कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मैं अपना पूरा एफर्ट लगाता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। तो वो आपको एक्शन के थ्रू दिखाना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसी अनसीन चीज़ें हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, या कुछ जगह हो सकती है जो आपको भा नहीं रही, किसी और जगह पे जाना चाहते हो, या कोई प्लेस सेलेक्ट किया है, वहाँ प्रॉपर्टी, ज़मीन, जो कुछ भी आप खरीदना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल होगी। क्यों नहीं हो रहा वो काम आपका? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आपका पैसा या कहीं गलत जगह पे आप अटक जाएँ और आपका समय बर्बाद हो। ठीक है? इसीलिए वो काम नहीं हो रहा है। बाद में उसके बारे में और इंक्वायरी करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीज़ सही था ही नहीं। तो थोड़ा-सा आपको चीज़ों को जानना है, समझना है। और अगर प्रमोशन की बात की जाए तो आप शायद उन लोगों जैसे अभी नॉलेज गेन नहीं किया हो, उस पे आपको थोड़ा वर्क करना है। कर लोगे तो सबसे आगे निकल भी जाओगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके अगल-बगल सभी लोग आपके दुश्मन हैं। कुछ लोग हैं जो आपको प्रमोशन दे सकते हैं, कुछ लोग हैं जो आपके करियर में ग्रोथ आपका करवा सकते हैं, पर आपको उस तरह का थोड़ा बनना पड़ेगा। अपने इंट्यूशन, अपने सेंसेस में टैप करना पड़ेगा और अपने लाइक नॉलेज को टैप करने की ज़रूरत है और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। देखो, अभी यहाँ पे जो आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक खुशखबरी आपको मिल रही है। अभी जो मैंने बताया वो आपके लिए छोटा-सा एक गाइडेंस था। पहला, सक्सेस इन लव। अगर आप किसी तरह की कोई रिलेशनशिप में हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम, इश्यूज़, उतार-चढ़ाव हो रहे हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो मुझे कभी समझ पाएगा? क्या वो मुझे, मेरी फीलिंग को कभी समझ पाएगी? क्या वो मुझे अच्छा टाइम दे पाएगी या दे पाएगा? क्या हम साथ में कभी अच्छा कोई टाइम स्पेंड कर पाएँगे? हमारा पाथ क्लियर होगा? क्या हम गाइडेड रहेंगे साथ, हमेशा अच्छे से आगे बढ़ पाएँगे? सही-सही डिसीज़न ले पाएँगे? क्या वो मेरे लिए सही एक्शन ले पाएगा या ले पाएगी? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद आपका करंट रिलेशनशिप हो सकता है मैरिड लाइफ हो, ठीक है? अगर खराब चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कुछ भी है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर बदलाव हो, सुधार हो। प्यार था, तो वो प्यार बाहर भी तो आना चाहिए, एक्सप्रेस भी तो करना चाहिए। तो डेफ़िनेटली अब आपके पर्सन अपने प्यार को आपके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, बाहर लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है आगे आने वाले 24 दिन के बाद, या 10 महीने के अंदर, या 8 महीने के अंदर, या 26 दिन के अंदर, 18 दिन के अंदर। कुछ लोग सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आएगा जो बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा, सिंपल सी बात है। जो ट्रस्टवर्दी पर्सन होंगे, जो आपकी रिस्पेक्ट करें। तो इन लोगों को टाइम लग जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनके रिलेशनशिप में एक ठहराव, एक नया शुरुआत हो रहा है।
लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने लाइफ में भी आप थोड़ा-सा रूल्स रेगुलेशन बना कर रखो। अगर आप इनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना के रखे हो, इनसे दूरी बना के रखे हो, इग्नोर कर रहे हो और एक बार इन्होंने कॉल मैसेज कर दिया तो आप तुरंत लाइक बिल्कुल बेचैन होके उनसे फिर वैसे ही मूड में आ गए, फिर वैसे ही बात करने लगे, फिर वही स्टेट में आ गए, तो वो इंसान फिर से वैसे ही हो जाएगा। इसीलिए जो आप अपनी इंडिविजुअलिटी बना रहे हो, ठीक है, जो पर्सनैलिटी बना रहे हो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं अपने बाउंड्रीज़ के अंदर हूँ, मैंने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, वही मेंटेन करके आगे बढ़ना हो, तब आपको प्यार में सक्सेस मिलेगा। प्यार में असल प्यार डेवलप होगा, ठीक है? और सामने वाला बंदा आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा और ट्रस्टवर्दी वो इंसान आपके लिए बनेगा। तो अगर आपके मन में ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि जो मैं लव एक्सपीरियंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, रिलेशनशिप में हूँ, वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं? सही तो है, पर कहीं न कहीं आपने उस इंसान के लिए इतना कुछ कर दिया है कि उस इंसान के अंदर का जो प्यार है वो दब गया है और वो इस चीज़ के आदी हो गए हैं कि आप ही इनके लिए हमेशा हर चीज़ करते रहो। ठीक है? उनको मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो कुछ करें, तो आपको मौका देना है। तो रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली हार्मनी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है और ये सारी चीज़ें आफ्टर 24 डेज़ या 26 डेज़ आप फ़ील करोगे, ठीक है? तो आप सोचोगे कि चलो ठीक है, मैं अपना एक बाउंड्री सेट करके रखूँगी, सब कुछ बना के रखूँगी, तो क्या हमेशा हमारा कोई फ्यूचर होगा, हम हमेशा साथ में रहेंगे? तो उसको भी मैं थोड़ा क्लैरिफ़ाई कर देती हूँ। 1111 लिखकर 444422228888 लिखकर कनेक्टेड रहे, 10101010 लिखकर कनेक्टेड रहे और हाइप कर दो जल्दी से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप है जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन था, अनसर्टिनिटी थी, कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप अब डेवलप कर रहा है। कहीं न कहीं उस रिलेशनशिप में जो प्रॉमिसेस किए गए हैं, ठीक है? जो इमोशंस रहा है, जो अट्रैक्शन रहा है, अफेक्शन है, उस पे बात हो रही है, उन सारी चीज़ों में स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है, ओके? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट उस पर्सन से भी हो जाए, जिसके लिए आप इस रीडिंग को अभी सुन रहे हो, ठीक है? और अच्छी बात यहाँ पे ये दिख रही है कि आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं और आपके लाइफ में कोई आ गया है जिसकी वजह से बच्चों का भी परवरिश पे आपके पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? आपके हस्बैंड इधर-उधर हो गया था, तो वो सारी चीज़ें भी ठीक हो गई। आपके रिलेशनशिप में भी हार्मनी मुझे यहाँ दिख रही है। साथ-साथ फेथ रखना है, पेशेंस रखना है और पैसे की भी ग्रोथ होगी। पैसे की ग्रोथ में थोड़ा टाइम लग सकता है, 4 महीने का टाइम लग सकता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। ओवरऑल यूनिवर्स ने जो इस साल आपके लिए प्लानिंग किया है वो बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि कोई ग्रजेस होल्ड करके नहीं रखना है कि ये मेरा काम नहीं हुआ तो मैं दूसरे के काम को भी बिगाड़ दूँगा या बिगाड़ दूँगी, ऐसा नहीं। जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा, जाने देना है। ओके, आप बहुत सारे अच्छे-अच्छे एनर्जेटिक कनेक्शन में आओगे, अच्छे-अच्छे लोगों के साथ आओगे। ब्लैक मैजिक कुछ लोगों के ऊपर किया गया है, ये भी मैं देख रही हूँ। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है, न्यूज़ है कि किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक जो आपके ऊपर किया गया है, वो ख़त्म होने वाला है। साथ-साथ यहाँ पे एंजल रीडिंग की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं आपको एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग ले लेनी चाहिए, जो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मैं हूँ, मैं आपकी परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग करूँगी। तो आप ले सकते हो दुनिया के किसी भी कोने में। और कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही है एक्सीडेंटली। सडनली आपसे कोई प्यार करने वाला है, आपको लगेगा कि कुछ फ़ील ही नहीं होगा, फिर अचानक से पता चलेगा यार ये तो मुझसे प्यार करता है या करती है, प्रपोज़ करेगी वो आपको। रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, 4 महीने के अंदर कोई बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलेगा करियर लाइफ़ में। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है या सट्टेबाज़ी या कुछ ऐसा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट पैसे की, तो उसमें ग्रोथ दिख रही है। लॉटरी वगैरह जीतने के भी चांसेस हैं। ओके, ये 4 महीने के अंदर हो सकता है। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।